तो आज हम लोग बनाने वाले हैं अशनूर कौर की बहुत ज़्यादा वायरल रेसिपी, और जिसे अभी अभी फराह मैम ने भी रिकॉर्ड किया था अपने चैनल पर। उसने दोबारा से बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करते हैं। लेट्स सी ये कैसी बनेगी। बन बहुत जल्दी जाती है, पर मेरे पास उबले हुए चावल नहीं है पहले के, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने चावल धो लिए हैं, और चूँकि दिखाना मुझे लगा नहीं कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो मैंने नहीं दिखाया। अभी इसमें पानी डालते हैं। नमक मैंने इसमें डाल दिया। नाउ ऐड 2-3 ड्रॉप ऑफ ऑयल। आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो, कोई सा ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो, पर अपन देसी तरीके से बना रहे हैं इसलिए सरसों का तेल इज़ बेस्ट। और अब गैस जला दो और चावलों को उबलने दो पानी में। जब तक ये चावल उबलते हैं तब तक मैं आपको बताती हूँ आज मैंने क्या क्या पढ़ाई करी और मैं अब आगे क्या पढ़ाई करने वाली हूँ। ओके, तो बेसिकली आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपनी हिंदी की बुक से। और मैंने आज हिंदी ही पढ़ी थी बेसिकली, क्योंकि मेरे हिंदी में ना बहुत कम मार्क्स हो रहे हैं, जबकि हिंदी में हम एटलीस्ट 18-19 आराम से बना सकते हैं। मेरे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, कभी मेरे 15 हो जा रहे हैं, कभी 17 हो जा रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट मार्क्स इसी पे ही, यही वाला लेवल नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको ये वाली बुक दिखाऊँ जिससे मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। तो ये जो है वो है राजपाल सिंह की यूनिवर्सल बुक, और रिसेंटली ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड में बुक है, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली हिंदी की बुक है तो यही है। आप समझो इसमें ना इतने सारे प्रैक्टिस सेट, इतने सारे क्वेश्चंस हैं जिसे आप लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कहीं इधर उधर जाने की नीड ही नहीं है। तो चलो मैं आपको रिव्यू करके दिखाती हूँ बुक का। DSSS PRT की अगर सिलेबस की बात करूँ ना, तो कभी कभी ज़्यादा उसमें हमें ये ग्रामर वाला पोर्शन है ये देखने को मिलता है, लेकिन एक होता है ना कि 3 से 4 नंबर जिस सब्जेक्ट में हमारे बनने ही बनने हैं और उन्हें कोई नहीं काट सकता, तो वो वाले ना एक वर्तनी शुद्धता से आते हैं, वाक्य संबंधी अशुद्धियों से आता ही आता है क्वेश्चन। साथ में तत्सम तत्व कभी कभी आते हैं, और तत्सम तत्व नहीं आते तो पर्यायवाची और लोम सबसे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। 1 से 2 क्वेश्चन संधि वाले पार्ट से आता है। और जो कॉम्प्रीहेंशन भी आता है ना, उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन, किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब रही तो 2 क्वेश्चन तो उसमें ही ग्रामर के आ जाते हैं, समझ रहे हो आप। तो ये वाले पोर्शन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, और इस बुक में लगभग हर चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए एटलीस्ट 300 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इससे ज़्यादा बेस्ट बात क्या होगी। पर्टिकुलर नोट से हाईलाइट करने की नीड नहीं है, प्रॉपर हाईलाइट से अगर आप ये ध्यान से देखो तो जिस भी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान और फोकस करने की ज़रूरत है वो चीज़ ऑलरेडी हाईलाइटेड है। तो ये तो बेसिकली नहीं आता है कि कब से शुरू हुआ, क्या है क्या नहीं है। ज़्यादातर जो पोर्शन है हमारा, जो मैं भी फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रही थी, वो थी मेरी पर्यायवाची शब्द की। तो ये रहा पर्यायवाची शब्द का चैप्टर, और यहाँ पे दिए हुए हैं, पता है क्या, जैसे कि ये वाला तो हमें पता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे आँख का बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आया हुआ है, इंद्र का बहुत ज़्यादा आता ही आता है, पर इनमें से कौन से ऑप्शंस के थ्रू पूछ जाते हैं, क्योंकि DSSS PRT में ज़्यादातर ना लाइक ऑप्शन दे के भी पूछ ले रहा है। तो इसमें कौन से ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है वो भी ऑलरेडी हाईलाइटेड है कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कि ये पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इससे बेस्ट बात आई थिंक कोई सी भी नहीं होगी। तो ये मैंने कुछ प्रैक्टिस करे थे अभी बैठकर, आई थिंक 250 के लगभग मैंने लगाए, 210 लगाए, सॉरी 210 मैंने अभी प्रैक्टिस करे थे, और जिसमें से लगभग मैं कहूँ तो 20 से 25 आई थिंक मैंने गलत किए, क्योंकि इसमें कहीं कहीं नहीं वाले पूछ लिए थे और रैंडमली मैंने टिक कर दिया बिना ध्यान दिए हुए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो मैं आपको दिखा दूँ पर्यायवाची के कितने क्वेश्चन गिवन है। सी 421 इतने क्वेश्चन गिवन है, और हर तरीके से बनाए हुए क्वेश्चन है। तो मुझे बहुत ही सही लगा यार, ये बुक लेके बड़ा फ़ायदा हुआ और आसानी से हम कर पा रहे हैं। तत्सम तत्व की बात करी जाए तो जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं वो ऑलरेडी हाईलाइटेड यहाँ पे दिखा रहा है आपको, और साथ में प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिया हुआ ही है। सी इसमें भी लगभग 323, यहाँ 364, और ये ओके 393। ये तो मैंने आपको बता दी कि आगे वाले पोर्शन में ग्रामर दी हुई है, फिर बीच वाले पोर्शन में वो वाला पार्ट दिया हुआ है जो DSSS का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ अगर साहित्य वगैरह, जैसे कि कोई SSC की प्रिपरेशन कर रहा है, UPSI वगैरह की कर रहा है, उसमें भी बहुत हद तक हिंदी आती है, तो साहित्य वगैरह की भी चीज़ें अवेलेबल हैं। कौन सी चीज़ें ज़्यादा बार आती हैं वो इसमें भी हाईलाइट करी हुई हैं। मतलब पूरी बुक प्रॉपर नोट्स पर्पज से बनी हुई है, कुछ भी हमें खुद से करने की नीड नहीं है, बस इसको पढ़ने की ज़रूरत है हमें, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जितने भी कहानीकार हैं उनकी कौन सी इंपॉर्टेंट है, जो मतलब पर ईयर आती है एग्जाम पेपर में, तो वो वाली हाईलाइट करके दी हुई है, तो आपको पढ़ने में इजी रहेगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये वाली इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी। और देखो ये ज़्यादातर ये वाला पोर्शन तो UPSI के सारे ईयर्स के क्वेश्चन भी दिखा रहा कब आए हुए हैं। तो UPSI वाले मतलब हर एग्जाम वाले भी इसको ले सकता है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हिंदी की प्रिपरेशन करनी है और आपको नोट्स से पढ़ने का शौक है तो इससे बेस्ट बुक आई थिंक नहीं है कोई सी भी। तो मैं DSSS की पढ़ाई इसी से ही कर रही हूँ, हिंदी के लिए इसी से प्रिपरेशन कर रही हूँ। साथ में ममतेज सर हैं RWA के, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, जो डे बाय डे सीरीज़ करा रहे हैं हिंदी की, तो उनसे मैं सीरीज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ मनु राठी मैम के चैनल पर ये वाले सारे, मुझे इन सर का नाम नहीं पता, बट ये PYQs के क्वेश्चंस करवाते हैं। ममतेज सर क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं साथ में, वो अभी एक तरीके से
छोटी सी मैराथन के थ्रू जल्दी जल्दी जिसको कोर्स करना है उसको कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप जाके वहाँ से कर सकते हो। अभी टाइम है, पढ़ लो। हिंदी ऐसी है कि आदमी 10-12 नंबर बना लेता है, लेकिन इसमें और मार्क्स आसानी से बढ़ सकते हैं, तो इतना पर्याप्त टाइम है कि हिंदी को आप कवर कर लो। तो आराम से 20-90 में 20 में भी बना सकते हो। सच्ची बोल रही, 20 में 20 भी आ सकते हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स के आ भी रहे हैं 20 में 20, क्योंकि भाई वो पहले से पढ़ रहे हैं। भाई इन लोगों ने ये ना दिमाग में भर रखी है बुरी तरीके से किताब। तो 20 में 20 ना आए, 70-18 तक तो पहुँचो एटलीस्ट। जहाँ से वीक है वहाँ से उठ के यहाँ पे नंबर आ रहे हैं तो लाने चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ, मैं अपने बालों में ना इसका मास्क भी यूज़ करती हूँ। जैसे कि ये जो स्टार्च बच्चे करना भी, जब हम इसको छान लेंगे, चावल अलग कर लेंगे, तो इस स्टार्च को मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब मैं मॉर्निंग में हेयर वॉश करूँगी ना तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। बाल अगर फ्रीजी वगैरह होते हैं ना, तो मैंने देखा है कि यार शाइनी हो जाते हैं। अचानक से मुझे याद आ गया ये करते करते, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और अगर आपको मास्क वगैरह देखना है कि कैसे बनाती है, थोड़े बहुत और इंग्रेडिएंट उसमें मिक्स कर लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। जैसे कि कभी कभी फ्लैक्सीड के साथ भी मिक्स कर लिया। फ्लैक्सीड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लाइमी टेक्सचर का होता है, तो उसके साथ यूज़ कर लिया। और उसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर लिया, कभी ऑलिव ऑयल डाल लिया। मतलब एकदम ये ना चेंज कर करके यूज़ करती हूँ। ये नहीं है कि हमेशा एक ही तरीके का, अलग अलग चीज़ें ट्राई करती हूँ। बट कोशिश करते हैं कि लाइक अपने बालों पे कम से कम केमिकल यूज़ करेंगे, तो सब नेचुरल चीज़ है कि नहीं है। बस केमिकल पहले बहुत यूज़ करती थी मैं केमिकल, मेरे बाल इतने गंदे हो गए थे, इतने ज़्यादा बुरे हो गए थे, बहुत ज़्यादा फ्रीजी, हमेशा कटवाने पे लगी रहती थी मैं। और कटा कटा के मेरे सर में बाल मतलब बचे ही नहीं थे ना। भी मैंने बहुत ज़्यादा अपने बालों पर मेहनत करी है। मतलब आंवले का मुरब्बा खाना हो गया, और ऑयल बनाकर लगाना हो गया। ऑयल की रेसिपी शेयर ऑलरेडी मैंने करी हुई है चैनल पे। वही ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। 6 से 7 महीने आई थी होने, नहीं प्रीवियस ईयर, हाँ तब से यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही साथ में क्या कहते हैं आंवला, रीठा, शिकाकाई, इन सब का मिक्सचर बना के, और कभी कभार जैसे जब मैं मेहंदी वगैरह लगाती हूँ, और पतंजलि की जो केश कांति आती है ना विदाउट कलर वाली, फॉर हेल्दी हेयर, वही वाली यूज़ करती हूँ। तो उसमें मिक्स करके लगाती हूँ। तो मास्क यूज़ करना हो गया, मतलब आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो भी फ़ायदा कर रहा है। तो दोनों चीज़ें अंदर से भी बाहर से भी प्रॉपर पोषण दिया जा रहा है, और बालों में फ़र्क तो आया है। थोड़ा सा वॉल्यूम, थोड़ी सी लेंथ, पर एकदम से नहीं बढ़ेंगे इतने ज़्यादा जैसे सब सोचते हैं कि अरे यार 6 महीने कर लिए मेहनत, बहुत लंबे बाल हो जाएंगे। नहीं, टाइम लगेगा, बट यस हो ज़रूर जाएंगे। बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडक है बाहर। और हम यहाँ खाएंगे अब एक प्यारा सा क्रीम बेक, एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हाय गाइस, वेलकम बैक। ब्रेक ख़त्म हुआ और यहाँ पे चावल भी जो हमने उबाले थे वो ठंडे हो चुके हैं। और ये थोड़े से काजू लिए हैं, थोड़े से मूंगफली के दाने, थोड़ा सा प्याज कट किया, और सबसे मेन लेमन, क्योंकि हम लेमन राइस बना रहे हैं। बिग बॉस में इतना फेमस हुआ कि वो मेरे घर तक आ गया। तो अशनूर मुझे बहुत क्यूट लगती है, और बहुत ही इजी रेसिपी उसने चूज़ की है। सच बताऊँ तो हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो आई थिंक ये परफेक्ट है। बचे कुचे चावल हो रात के बने हुए, सुबह को ये लेमन राइस बना लो, मस्त एकदम यमी सा। दिखने में बहुत टेस्ट लग रहा था। मैं बना रही हूँ, लेट्स सी कैसे बन के रेडी होगा और टेस्ट कैसा होगा। तो थोड़ा सा ऑयल लिया और उसमें थोड़ा जीरा डाला मैंने। फिर उसमें मैंने ऐड किया मस्टर्ड सीड, और उसके बाद बेसिकली रई, और फिर उसके बाद मैंने डाली हींग। ये इतने उछल रहे थे कि हींग का क्लिप ही मैंने नहीं लिया, डालने के बाद मैंने देखा। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए काजू, फिर मैंने डाले पीनट, फिर मैंने इसमें थोड़ी देर चला के प्याज भी ऐड कर दी और उसको भूनना स्टार्ट किया। जब तक वो पिंकिश कलर नहीं देता तब तक भूनते रहो। आपको पता है लेमन राइस का आइडिया भी बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं ना यूट्यूब पे क्लासेस ले रही थी सुबह, मनुराठी मैम की 9 बजे वाली लाइव क्लासेस। उस बीच में इसका वीडियो आया मेरे पास कि अशनूर कौर बिग बॉस से आने के बाद अपनी बहुत ज़्यादा फेमस ट्रेंडिंग रेसिपी लेमन राइस बना रही है। मैंने उसके चैनल पे वो देखा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। फिर अगेन सेकंड वीडियो आ गई, फ़रा मैम आई हैं उसके घर पे और उन्होंने भी सेम वही रेसिपी रिकॉर्ड की। मैंने कहा यार क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, पता लगे कि यार वीडियो भी ट्रेंड में चली जाए, बाय चांस होप सो। और दूसरी चीज़, एक कंटेंट भी हो जाएगा, लगे हाथ मेरा खाना भी बन जाएगा। बहुत ही इजी रेसिपी थी। और पता है क्या, मुझे सबसे ज़्यादा आलस इसी चीज़ से आ रहा था। इसी वजह से मेरे यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही थी कि यार मैं कंटेंट क्या डालूँ जिससे मेरी पढ़ाई भी ना जाए और मुझे ज़्यादा दिमाग भी ना लगाना पड़े। तो बेसिकली 2 टाइम का खाना तो मुझे बनाना ही बनाना है अपने लिए, भाई के लिए। तो क्यों ना मैं ऐसी रेसिपी ट्राई कर ले जो बिग सेलिब्रिटीज़ की हो, इजी भी हो, जिसमें मेहनत भी ना लगे और मेरा कंटेंट का कंटेंट बन जाए। तो मुझे ये सबसे बेस्ट आइडिया लगा, इसीलिए मैंने ये रेसिपी ट्राई की। बाकी आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। इवन मैं लाफ्टर शेफ जब देखती हूँ, पर यार उसमें बहुत टफ बनाते हैं बेचारे, उन लोगों से नहीं बनती, मुझसे क्या बनेगी रेसिपी।
तो बातों में यहाँ पे हमारे लेमन राइस रेडी हैं। लास्ट में, सबसे लास्ट में गैस बंद करने के बाद आपको लेमन ऐड करना है और बस ये पूरा रेडी हो जाएगा। और खाने में भी यार बहुत टेस्टी लगा, मुझे तो टेस्टी लगा। आप भी ट्राई करना और बताना कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। अब पढ़ते रहो, खाते रहो, मस्त रहो।